आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके व अपनी भूमिका निभा सके। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार का विशेष एपिसोड। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत की समस्याओं को सामने लाएं तथा नेताओं और अफसरों की खबर ले। निस्वार्थ भाव से काम करने वालों तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को भी प्रचारित प्रसारित करें। जागरूक समाचार के 13वें साप्ताहिक एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक प्रधानाध्यापक और सरपंच पति की बात करेंगे। इसमें 4 बार की सरपंच के बारे में भी बात करेंगे। यह बताएंगे कि इन्होंने नरेगा जॉब कार्ड से कितना भुगतान उठाया। हम बात करेंगे उन कारीगरों व मजदूरों की जिनको 2 साल से भुगतान नहीं हुआ है। हम बताएंगे कि भुगतान के लिए कौन कमीशन मांग रहा है। हम एक ऐसी पंचायत की बात करेंगे जहां रसूखदारों के परिवारों के 2 या 3 आवास स्वीकृत हो गए और बेघर एक मकान के लिए तरस रहे हैं। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि कौन सी पंचायत सूचना नहीं देती है, कौन सी पंचायत की सचिव हुई निलंबित, अतिक्रमण के मामले में आगे क्या हुआ तथा अब किस सरपंच के खिलाफ होगी कार्रवाई। सबसे पहले हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना भाग छूटी। अमेरिका की कठपुतली सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए। कठमूल्यवादी अफगानिस्तान में घुस गए और सत्ता पर कब्जा कर लिया है, पर आपसी गुटबाजी के चलते 20 दिन हो जाने के बावजूद सरकार का गठन नहीं कर पाए हैं। अफगानिस्तान में डर और अफरा तफरी के माहौल के चलते 40 लाख लोगों ने पाकिस्तान, ईरान, भारत और तजाकिस्तान और आस पड़ोस के देशों में शरण ली है। वही अफगान नागरिकों को मिले कुछ जनतांत्रिक अधिकारों और महिला स्वतंत्रता के खात्मे का डर सता रहा है। ऐसे में तालिबानी बंदूकों के सामने जनतांत्रिक, तरक्कीपसंद तथा संघर्षशील महिलाएं डटकर प्रतिरोध कर रहे हैं। वही पंजशीर दर्रे में मसूद अहमद तथा पूर्व राजनेताओं तथा सैन्य अफसरों के नेतृत्व में 30,000 लड़ाके हथियारबंद संघर्ष कर रहे हैं। इस अफरा-तफरी के माहौल में यह जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका ने पहले ही तालिबान से समझौता कर लिया था। तालिबान को पानी कर गालियां देने वाले देशों ने भी अब मान्यता दे दी है। चीन, पाकिस्तान आदि अफगानिस्तान की भावी सरकार में अपने चहेतों को देखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इन देशों के शासक अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर कब्जा करने के लिए आतुर है। वही सैन्य महत्व को भी नजर में रख रहे हैं। भारत के 3 अरब डॉलर रुपयों का निवेश फंसा हुआ है, पर अमेरिका के पुच्छल्लेपन की वजह से यह रकम फंसी दिख रही है। वही विदेश नीति या कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार एक बार फिर मार खा चुकी है। विश्व मीडिया में साम्राज्यवादी शक्तियों और विदेशी वित्तीय निवेश की चर्चा जोरों पर है, पर अफगानिस्तान के किसान, युवा, बेरोजगार तथा एक देश की आत्मनिर्भरता पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यह भी चर्चा नहीं है कि कठमुल्लावादी तानाशाही का खात्मा कैसे होगा। इसके उलट कठमुल्लों से हाथ मिलाने की होड़ मची हुई है। देखना है कि बाहरी शक्तियां एक देश की बंदरबांट करने के लिए क्या क्या दुर्गति करती है। यह भी भविष्य ही बताएगा कि अफगानिस्तान की जनता तानाशाही और लूट के खिलाफ किस तरह संघर्ष करती है और उनके संघर्षों में दूसरे देशों की जनता किस तरह मदद करती है। देश में किसान आंदोलन के चलते 9.25 महीने हो गए हैं। करनाल के एसडीओ आयुष सिन्हा के सिर फोड़ने वाले बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश के किसान गुस्से में है। इसी कड़ी में 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में लाखों किसान सम्मिलित हुए तथा आंदोलन को गांव-गांव में पहुंचाने के साथ ही 27 सितंबर को भारत बंद का भी आह्वान कर दिया है। किसानों ने ताल ठोककर कहा है कि यूपी, उत्तराखंड आदि के चुनाव में भाजपा का हिंदू सांप्रदायिकता का खेल नहीं चलेगा। किसानों ने आह्वान किया है कि आगामी चुनाव में हिंदू मुस्लिम मिलकर भाजपा की भूस भर देंगे। वहीं पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसानों पर लाठीचार्ज तथा नीमच के एक आदिवासी युवा को पिकअप के पीछे घसीटकर मार डालने वालों के विरुद्ध खेरवाड़ा के मजदूर किसान हक संगठन ने उपखंड अधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी पर धारा 307 में कार्रवाई करने
किसानों को मुआवजा देने, किसानों पर लगाए सभी फर्जी मुकदमे वापस लेने तथा युवक को घसीटकर मारने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की। जानकारी मिली है कि पिकअप के पीछे घसीटकर मारने वाली घटना को जिला प्रशासन ने महज दुर्घटना के रूप में दर्ज किया है, जिससे लोगों में रोष है। अब बात करते हैं खेरवाड़ा की पंचायतों में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में। आप देख रहे हैं ढीकवास माध्यमिक विद्यालय। यहाँ के प्रधानाचार्य हैं श्री लालू राम जी भगोरा। आपकी पत्नी चौथी बार सरपंच बनी है। आप सत्ताधारी पार्टी के खास हैं तथा दबंगई के लिए भी प्रसिद्ध है। सुनने में आया है कि प्रधानाध्यापक जी विद्यालय का काम तो कम करते हैं पर सरपंचाई के काम में अधिक व्यस्त रहते हैं। ग्रामीणों तथा वार्ड पंचों ने हस्ताक्षर करके इनकी शिकायत की कि जनाब ने प्रधानाचार्य की तनख्वाह 1 लाख रुपए मासिक तो उठाई है पर अपना जॉब कार्ड भी बनवा लिया तथा नरेगा से मजदूरी भी उठाई है। वहीं सरपंच श्रीमती पुष्पा देवी को भी सरपंच का मानदेय तो मिलता ही है पर नरेगा से मजदूरी भी वे लगातार उठाती रही है। पूर्व में मामला दबा दिया गया पर जब जागरूक युवा संगठन को दस्तावेज हाथ लगे और उपखंड अधिकारी को शिकायत की तथा अखबारों में खबरें आई तो गुरुजी ने दौड़ भाग तेज कर दी है। गुरुजी का कहना है कि विरोधी लोग उनकी झूठी शिकायतें कर रहे हैं। बाद में कहा कि वार्ड पंचों के झूठे हस्ताक्षर करके शिकायत की है तथा सभी आरोप झूठे हैं। यदि ऐसा है तो गुरुजी और सरपंच साहिबा को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जांच में सब सामने आ जाएगा। इस बारे में जागरूक संगठन के सचिव कन्हैयालाल आहारी ने बताया। ज्ञापन तो ये कि नवग्रह पंचायत का मामला है जिसमें जॉब कार्ड बनाया जाए सरपंच और उसका पति है जो सरकारी नौकरी करता है, हेडमास्टर है, जो उन्होंने उस जॉब कार्ड से फर्जी काम कर वो पैसे उठाए। तो इसलिए हमारे पास शिकायत आई थी तो हमने साहब से बात की, ज्ञापन दिया है कि इस पर कार्रवाई करें और जांच करें। ये देखना है कि शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है तथा पंचायत राज विभाग तथा उपखंड अधिकारी महोदय क्या कार्रवाई करते हैं। बरोटी भिलान के मजदूर और कारीगरों को 2 साल से भुगतान नहीं मिला है तथा वे सरपंच व सचिव के बीच फुटबॉल बन गए। परेशान होकर मजदूरों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर तत्काल भुगतान कराने की मांग की। मजदूरों ने बताया कि भुगतान करने के लिए पंचायत के सचिव महोदय कमीशन मांग रहे हैं। सुनिए। नरेगा का क्या किया नरेगा में? पुलिया निर्माण और सामुदायिक भवन और वो रोड का पुलिया बनाए। हाँ हाँ और नक्सली में कौन था? एनिकट। अच्छा, कितने दिन काम किया बताओ आप? 50 दिन, 350 रुपये देने की बात कही। और कारीगर को 70 रुपये देने की बात करी। तो अब क्या कह रहे हैं वो? अब पेमेंट नहीं कर रहे, 2 साल हो गए सब। क्यों नहीं कर रहे? क्या पता, 14% कमीशन मांग रहे हैं। अच्छा, कमीशन मांग रहे हैं? आपको पता है कमीशन मांग रहे हैं? अच्छा। यह खेरवाड़ा की पहाड़ा पंचायत है। पहाड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर तथा संबंधित अधिकारियों को स्थानीय 15 अपात्र लोगों की सूची भेजकर प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित करने की नामजद शिकायत करके मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के परिवारजन सरकारी नौकरियों में हैं अथवा कुवैत आदि में काम करते हैं फिर भी उन्हें गरीब बताकर 1 से अधिक बार आवास स्वीकृत कर लिए गए हैं, जबकि सूची में बेघरों के नाम जानबूझकर अपलोड नहीं किए गए हैं। इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता अमृत सालवी ने जागरूक समाचार को बताया। सुनिए। पहाड़ा ग्राम पंचायत में जो आवास योजना के तहत जो अभी लिस्ट ऑनलाइन जो फाइनल की है उसको लेकर के एसडीएम साहब को एक शिकायत प्रेषित की है। उसमें मैंने लिखा है कि ग्राम पंचायत पहाड़ा के अंतर्गत जितने भी आवास योजना की लिस्ट तैयार की है उसमें एक घर में पति पत्नी और बच्चों के नाम से लिस्ट बनाई गई है जो सरासर गलत है। और इसमें ये वही लोगों की लिस्ट बनी है जिनके पूर्व में भी उन्होंने 2-2 बार मकान ले चुके हैं।
अपने पति और पत्नियों के नाम से, और दोबारा उन्हीं के नाम से वापस लिस्ट बनाई गई है। उसमें जितने भी जो मकान आवास स्वीकृत हुए हैं उसमें वंचित लोगों के नाम काट दिए गए थे और जिनको पहले मिले उन्हीं के नाम स्वीकृत किए गए थे। मैंने कुछ उदाहरण के नाम पे लिखे थे, लेकिन कुछ ग्राम पंचायत और उनके लोगों के फ़ोन आए थे मेरे पास में पंचायत समिति से कि भाई आपने जो नाम लिखे हैं उन्हीं के हम हटाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप वो तो सिर्फ मैंने उदाहरण के तौर पे लिखे हैं, आप उनके नाम हटाने की बजाय आप पूरी लिस्ट को एक बार जांच करिए कि वास्तविक लोगों को मकान नहीं मिल रहे हैं, उनको न दे करके आप जिनके नाम आ रहे हैं और वो बार बार ले रहे हैं उन्हीं को आप क्यों दे रहे हैं। तो उनका ये कह करके उसके बाद में उस बात को दबा दी गई है। उसको न दबाते हुए जिनके घर में 2-2 नाम और 3-3 नाम हैं उनको हटाए जाए, और जो पूर्व में बार बार ले रहे हैं ना मकान का पैसा, उनका नाम हटाया जाए। मामला छानी पंचायत का है, जहां अतिक्रमण और फर्जी पट्टों का मामला तो अभी गर्म है। इसी दौरान छानी निवासी निरंजन को सूचना के अधिकार कानून के तहत पंचायत सचिव से सूचना मांगने पर कोई सूचना नहीं मिली। सरपंच महोदय ने लिखकर दे दिया है कि उनकी सूचना रेवेन्यू विभाग से संबंधित है। लगता है उन्हें सूचना अधिकार कानून की जानकारी नहीं है। यह सूचना नहीं देने की श्रेणी में आता है। उन्हें सुंदरा की पूर्व प्रधानाचार्य महोदय द्वारा सूचना में टालमटोल करने और बाद में सूचना दे देने के बावजूद आयुक्त कार्यालय में हाजिर होने के मामले से सबक लेना चाहिए। इसी प्रकार महुवाड़ा में खनन लीज के बारे में खोखादरा के राकेश मीणा को सूचना तो दे दी गई, लेकिन संलग्न दस्तावेज और सूचना के कागज नहीं भेजे, जिसकी उन्होंने उपखंड अधिकारी महोदय को शिकायत की है। यदि कोई विभाग सूचना नहीं देता है, आधी अधूरी देता है या देरी से देता है, तो इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। इसी बीच वन विभाग में अपनी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 4 छानी निवासियों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया है। उनके पास कोई कागज पट्टा अथवा छानी पंचायत द्वारा पैसा जमा करने की रसीद तक नहीं है। यह चारों मकानों के मालिक मारे मारे फिर रहे और जमीन पर बिठाकर 420 करने वाला सरपंच गुट मजे में है। वही जानकारी मिली है कि शमशान भूमि के पट्टे देने के मामले की भी गंभीरता से जांच चल रही है। पता चला है कि पुलिस चौकी के सामने सचिवों के क्वार्टर तोड़कर कृषि भवन के लिए छोड़े गए जमीन पर हुए अतिक्रमण में धड़ल्ले से छत डाल दी गई है, प्लास्टर हो रहा है। पता चला है कि मामला कोर्ट में चला गया है, पर अधिकारियों का कहना है कि सभी अतिक्रमणों को देर सवेर गिराया ही जाएगा। छानी के भूपट्टों में फर्जीवाड़ा करने वाले सरपंच से मिलीभगत कर काम करने वाली सचिव महोदया को भी निलंबित कर दिया गया है। सुनने में आया है कि वर्तमान सह सचिव महोदय सरपंच को बचाने के लिए पंचायत में तरह तरह के कागज तैयार कर रहे हैं, जबकि उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। देखना है आगे क्या होता है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।